दूसरा सवाल जो हमने पूछा, एक सेकंड कन्हैया भाई, क्या नीतीश के एनडीए में आने से बिहार में विपक्ष कमजोर हुआ? अब ये लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए लागू हो जाता है, और ये बड़ा दिलचस्प है प्रदीप सिंह जी। हां कहने वाले 41%, ना कहने वाले 45%, कह नहीं सकते वो 14%। तो ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए में आने से नीतीश के विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा ताज्जुब में डालने वाला आंकड़ा है क्या? नहीं संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि ताज्जुब में डालने वाला आंकड़ा है। कन्हैया बिलारी जी जो अभी तक बातें कर रहे थे, मैं उनकी सभी लगभग बातों से सहमत हूं। देखिए, ये आंकड़ा इसलिए आ रहा है कि लोगों को अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि नीतीश कुमार का वोट बचा कितना है। तो कितना वोट वो लेकर गए हैं या लेकर आए। अगर विपक्षी खेमे से निकले हैं तो कितना वोट लेकर निकले हैं, और एनडीए में आए हैं तो कितना वोट लेकर आए। जब तक उस ताकत का अंदाजा नहीं हो, तब तक आप कैसे कहेंगे कि फायदा हुआ कि नुकसान। और नीतीश कुमार का जो ये पलटने का जो सिलसिला है, उसका रिएक्शन लोगों में क्या है, इसका भी असर। तो ये बड़ा जुआ खेल दिया क्या? नहीं नहीं, मैं बीच में रोक रहा हूं प्रदीप जी बीच में रोकना चाहूंगा। तो बीजेपी ने बड़ा जुआ खेल दिया क्या नीतीश पर दांव लगाकर बिहार में? नहीं, देखिए, जुआ नहीं खेला। बीजेपी ने जो किया है, परसेप्शन के लेवल पर जो इंडिया अलायंस है उसको एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। कि जो आर्किटेक्ट थे उस अलायंस के, वही छोड़कर आ गए। जमीन पर ताकत कितनी है वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन परसेप्शन जो बना कि नीतीश कुमार जो एकता करा रहे थे वही छोड़कर चले आए। दूसरी बात, जो उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा या पार्टी टूट जाएगी, ये बाद की बातें हैं। उनको अगर रोकना था इंडिया अलायंस को, तो उनकी जो प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा है उसको जिंदा रखना चाहिए था, और उसका एक ही तरीका था कि उनको इस अलायंस का कन्वीनर बना। अगर वो कन्वीनर बने रहते तो मेरा मानना है पक्के तौर पर वो अभी तक उसी खेमे में होते, एनडीए में नहीं आते। लेकिन उनको लगा कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, हमने साथ छोड़ा बीजेपी का, एनडीए का, जो राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में सत्ता में है, उसके अपने फायदे हैं, और उनको छोड़कर, और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो बीजेपी जो है हर राज्य में बाकी विधानसभा चुनाव की तुलना में ज्यादा मजबूत है। और साथ जिनके आए उन पर जो कन्हैया बेलारी जी ने बात कही कि वो किसी पर भरोसा नहीं करते। उनको डर, ये जब आदमी कमजोर होता है तो भरोसा और कम हो जाता है। उनको डर सताता रहता है कि उनके विधायक टूट जाएंगे। और आपने एक बात कही प्रदीप सिंह, आपने एक और इशारा किया कि बहुमत अब साबित कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये एक अलग मसला है। अलग है या ये बड़ा अहम मसला हो जाएगा 12 तारीख तक? अभी भी क्या पशुपेश की स्थिति बनी हुई है? आपका आकलन क्या ये कह रहा है, या स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए? 78 बीजेपी, 45 जेडीयू, 123 तो है ही ना, जीतन मांझी कुछ भी करते रहे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि विश्वास मत हासिल करने में कोई दिक्कत होगी। उससे पहले की ये चर्चाएं जरूर है, जो चर्चाएं पहले से चल रही कि कांग्रेस टूट सकती है या जेडीयू टूट सकती है। लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं। एक समय तो यही था कि ललन सिंह के जरिए जो है लालू प्रसाद यादव जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन खबरों में कितना दम है पता नहीं, लेकिन आशंका नीतीश कुमार के मन में है 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से। उससे पहले उस आशंका में लोकसभा चुनाव को कैसे फैक्टर इन करते हैं प्रदीप सिंह भाई? 17 सीटें लड़ी थी जेडीयू, 17 ही बीजेपी सारी जीत गई, जेडीयू 16 जीत पाई। अब क्या वो 16 सीट मिलेंगी जेडीयू को? आपने कहा भी ताकत का मालूम नहीं। इंडिया की परसेप्शन ध्वस्त कर दी, इंडिया को एक बड़ा घात दे दिया नीतीश ने, पर अब अपनी 16 या 17 वो लड़ेंगे, बीजेपी देगी भी क्या, और वो जीतने लायक स्थिति में होंगे? ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है क्या? नहीं, देखिए, अलायंस में जो सीटें मिलेंगी उनमें से ज्यादातर जो जिस पार्टी को भी मिलेगी वो जीतने की स्थिति में। लेकिन मेरा मतलब, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरा मानना है कि बीजेपी 17 सीटें इस बार जेडीयू को नहीं देगी। उसकी ताकत घट चुकी है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट चुकी है। नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते रहे हैं,
उसके और कारण वो उनकी जिद पर अड़ गए विश्वसनीयता तो घट चुकी है। 2019 तो आप ऐसे में अंदर BJP खाने की खबरें मुझसे बेहतर जानते हैं। 2019 में भी आखिरी मिनट तक दबाव की राजनीति होती रही थी और फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की बात हुई 17-17 पर मामला सलट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नीतीश जितनी मांग रहे हैं उतनी दे दो। 2019 और 2024 में बहुत अंतर है। अंतर आ गया। 2019 में 3 राज्यों का विधानसभा चुनाव बीजेपी हार चुकी थी और दबाव में थी। किसानों का आंदोलन था मध्य प्रदेश में, वहां गोली चली थी, उसके कारण मुश्किल थी। कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर नहीं नजर आ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल मिलने वाला था। उसको लेकर तमाम तरह की शंकाएं, तमाम तरह के परसेप्शन बनाए जा रहे थे कि पहली बार 14 में तो तो इस फ्लूक था, बार मिल गया, नीतीश दबाव 19 में की नहीं मिलेगा बहुमत, राजनीति या इंडिया में बहुमत तो कर पाए, एनडीए में नहीं कर पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।